हेलो फ्रेंड्स, टीच एग्जाम के चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो हमने जॉब लिया है आपको आपके साथ डिस्कस करने के लिए, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है एनएमडीसी की तरफ से। यहाँ जो वैकेंसीज जो निकली है वो है आईटीआई कैंडिडेट्स लोग के लिए। तो चलिए बताते हैं कि आपको करना क्या है। आप एनएमडीसी की वेबसाइट देख लीजिए। आप यहाँ पे वेबसाइट डिटेल दिया हुआ है, हमारे वीडियो पे दिख रहा होगा आपको जाना उसके करियर ऑप्शंस में। करियर ऑप्शन में जब जाइएगा तो आपको देखिए सेकंड जो वैकेंसी निकला है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन वर्कमैन कैडेट्स फॉर BIOM किरांडुल एंड बचली का जो कॉम्प्लेक्स है वहां के लिए निकला है। आपको यहाँ क्लिक हियर दिख रहा होगा, फॉर द कंप्लीट नोटिफिकेशन आप क्लिक करिएगा, एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा। तो आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। मैं आपके लिए इनलार्ज कर दे रहा हूँ, देखिए। और आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन, जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन ये डिटेल है और डेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन का। तो पहले एनएमडीसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी। आप यहाँ देख सकते हैं, नवरत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ये गवर्नमेंट जॉब है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये कौन सी वैकेंसी है, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। और एक नवरत्न कंपनी है, तो बहुत बड़ी यूनिट है। यहाँ जो वैकेंसी निकला है वो है, देखिए वैकेंसी का डिटेल है। पहला पोस्ट जो है वो है फील्ड अटेंडेंट का। यहाँ जो टोटल पोस्ट है किरांडुल में कॉम्प्लेक्स में 35 पोस्ट निकली है फॉर द फील्ड ट्रेनिंग के लिए, फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग के लिए। और 30 सीट्स निकला है बचली कॉम्प्लेक्स के लिए। जो आपको क्वालिफिकेशन मांगता है इसमें वो है बेसिकली आईटीआई, अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो है मेंटेनेंस असिस्टेंट्स के लिए, मैकेनिकल ट्रेनी पोस्ट है, जहां टोटल पहले कॉम्प्लेक्स में 76 और दूसरे कॉम्प्लेक्स में 72 पोस्ट है। आपको जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो लोग आईटीआई इन वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक एंड ऑटो इलेक्ट्रिशियन। अगर आपका इनमें से किसी में भी कोई भी ट्रेड में अगर आपका है, इनमें से कोई में भी आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट जो है वो है, अभी तक मैंने मैकेनिकल का निकला था, तो दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल का। आप यहाँ देखो इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल का। तो मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल डिवीजन के लिए 49 पोस्ट है। फिर किरांडुल में और बेचली में 32 पोस्ट। यहाँ आपका आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड, तो इन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आपका होना चाहिए आईटीआई। नेक्स्ट जो ओपनिंग है वो है ब्लास्टर का, ब्लास्टर ग्रेड 2 का ट्रेनिंग का। एक पोस्ट निकला बेचली में। यहाँ पे होता क्या है, ब्लास्टर तभी बन सकते हो जब आपका एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इन ब्लास्टिंग ऑपरेशन। अगर आपका आईटीआई है विद ब्लास्टिंग एंड माइनिंग, क्योंकि माइनिंग वालों को ब्लास्टिंग करने आता है गाइस, तो ये अगर आपका नॉलेज है इसके ऊपर में, अगर आपने फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी कोर्स किया है तो बहुत बेनिफिट होता है उसके लिए आपको। नेक्स्ट जो ओपनिंग है एमओसी ग्रेड 3 का ट्रेनिंग पोस्ट के लिए, यहाँ किरांडुल में कॉम्प्लेक्स में 9 वैकेंसी निकली है। इसके लिए आपको क्या होता है, 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये पोस्ट सिर्फ आईटीआई के लिए ही नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है। और देखिएगा मिडिल पास लिखा हुआ है, मतलब ये 10th पोस्ट के लिए, 10th लोगों के लिए भी। तो जो क्वालिफिकेशन जो निकाला एनएफडीसी में, पोस्ट जो निकाला वो 10th, ध्यान से सुने, 10th, आईटीआई और डिप्लोमा तीनों के लिए है ये वैकेंसी। अब चलिए आप हमारे यहाँ पे वीडियोज में देख सकते हो डायरेक्टली जो जॉब पोस्ट का जो ये है डिवीजन, सब डिवीजन कैसा किया हुआ है। तो जो 40 सीट्स है फिटर का, उसमें सारे में आपको क्लियरली दिखता होगा दोनों का। तो ये है जॉब जो दोनों कॉम्प्लेक्स में, बेचैली और किरांडुल में, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे है यहाँ पे क्लियरली आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको पे स्केल जो मिलेगा फील्ड अटेंडेंट का आपको मिलेगा पहले साल में, जब ट्रेनिंग में रहेंगे 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड। आपका जो पहला 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें फर्स्ट 12 महीने में आपको 18,000 मिलता है, फिर 500 रुपए बढ़ जाता है 18,500। जब आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म करते हो ना गाइस, तो आपको 18,100 से लेके 3% देख रहे हो जो वो होता है ना स्केल, ग्रेड स्केल में बढ़ता है, और 31,000 ये होता है आपका पे स्केल। ठीक है, तो पे स्केल आपका ये रहेगा। और एज लिमिट जो उन्होंने रखा है वो है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। और बाकी जो रिलैक्सेशन होता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स होगा। ठीक है, और कैलकुलेशन ऑफ एज विल बी डन, आप ये देख लीजिएगा, इस डेट से कैलकुलेट करिएगा एज अपना। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। जो नेक्स्ट सैलरी है, सैलरी मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए वो भी सिमिलर सैलरी है, लेकिन उनका
मैकेनिक, क्योंकि फील्ड अटेंडेंट 10th पोस्ट होता है और आईटीआई पोस्ट में थोड़ा सैलरी कम होता है। देखिए ट्रेनिंग के टाइम में सिमिलर है, लेकिन आप जब स्केल स्टार्ट होता है, स्केल में डिफरेंस है 600 रुपीज का, तो ठीक है। और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल वाले में मेंटेनेंस असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए इसमें सिमिलर रहेगा, बिकॉज दोनों पोस्ट सेम है। ब्लास्टर का अलग होता है, बिकॉज ब्लास्टर में इसलिए ज्यादा दिया जाता है गाइस, और यहाँ ट्रेनिंग में भी ज्यादा क्यों मिलता है, ट्रेनिंग में उनसे 1000 रुपए ज्यादा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है 3 इयर्स, जैसे मैंने मेंशन किया था, उन्होंने एक्सपीरियंस रखा है। और आपका जो स्केल स्टार्ट होता है वो भी स्केल भी देख रहे हैं 19,900 से आपका स्केल स्टार्ट होता है। आप गाइस इसके बाद वाले जो पोस्ट है एमसीओ ग्रेड 3, ये मैंने ट्रेनिंग जो पोस्ट है ये डिप्लोमा के लिए है। तो डिप्लोमा प्रो और ब्लास्टर, यहाँ जो ब्लास्टर वाले इक्विवेलेंट टू हो जाएंगे उसके, बिकॉज उनको ऑफ द एक्सपीरियंस। तो यहाँ आपका स्टाइपेंड मिलेगा 19,000 पहले साल में, 19,500 दूसरे साल में, दूसरे 6 महीने, लास्ट के 6 महीने में आपके ट्रेनिंग पीरियड में, और उसके बाद आपको 19,900 स्केल से स्टार्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा। मैं अब इसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको जो अप्लाई करना है उसके बारे में बता देता हूँ कि जो अपर लिमिट मैंने जो बोला था कि देखिए एज लिमिट जो उन्होंने रखा 18 रखा था, और आप यहाँ देख सकते हो 30 इयर्स वाज मैक्सिमम। 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, जैसे मैंने बताया था। देखिए 5 साल आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है फॉर द एसटी कैंडिडेट, और ओबीसी के लिए 3 साल मिलता है, मतलब एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनका गवर्नमेंट नॉर्म्स है। अब गाइस ये चीज बताता हूँ कि लास्ट डेट क्या है, ध्यान से सुनो। लास्ट डेट आप 2 चीज है। ऑनलाइन अगर अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डेट देखो, आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन में आपको डायरेक्टली आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसकी लास्ट डेट, उसका जो लास्ट डेट है वो है ये 31 ऑफ मार्च, ठीक है। 12 बजे रात तक आपको होता है कि 31 ऑफ मार्च का आपका 12 बजे तक, रात के 11:59 तक लास्ट होता है। तो ठीक है गाइस, यहां तक अप्लाई कर। लेकिन अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म भरो, और लास्ट डेट 15 ऑफ अप्रैल 2021 है। आपको इस एड्रेस पे, जो एड्रेस दिया हुआ है देखो, ये एड्रेस पे आपको भेजना है अपना डिटेल्स, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास है, सारा चीज लगा के आप भेज देना है, आपको डायरेक्टली भेज देना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन फी जो होगा, वो एप्लीकेशन फी ज्यादा नहीं रखा है उन्होंने, 150 रुपीज है, तो इजीली यू कैन मेक दैट, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको चालान कट जाता है उसका। एंड चलिए मैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताता हूँ। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होता है? मोड ऑफ सिलेक्शन में आप देख सकते हो, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा आपका, फिर फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है फॉर सीरियल नंबर 1, ठीक है। तो पहले वाले के लिए, जो फील्ड अटेंडेंट के लिए, आपका फिजिकल टेस्ट भी जरूरी है, बिकॉज फील्ड अटेंडेंट है, आप फील्ड पे रहोगे इसीलिए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 सबका रिटन टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, मतलब 2 तरीके के टेस्ट होंगे। और मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और सेकंड टेस्ट जो होगा ट्रेड टेस्ट विल बी फॉर द क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर है वो, मतलब उसमें क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो 2 लेवल ऑफ टेस्ट रहेगा, पहला रिटन टेस्ट और दूसरा आप देख सकते हो रिटन टेस्ट है, और दूसरा ट्रेड टेस्ट रहता है। तो आप पहला चीज के लिए आप देखो, फील्ड अटेंडेंट के लिए आपको सीधा जनरल नॉलेज पूछेंगे और न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटीज पूछते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। 70 मार्क्स का जीके पूछा जाता है, 30 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटीज। अब जीके में क्या करना है, सिर्फ 6 महीने का पढ़ाई करना है जीके का, लास्ट 6 महीने का पढ़ के चले जाओ, वो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जो रिटन टेस्ट होगा फॉर दिस पोस्ट, ये 3 पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, ये 4 पोस्ट के लिए जो रिटन टेस्ट होगा गाइज, उसमें क्या क्या पूछते हैं। पहला पार्ट में, पहला जो एग्जाम होगा, पार्ट 2 में मैंने बताया था 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पहला पार्ट में जो एग्जाम होगा उसमें सब्जेक्ट नॉलेज ऑन स्पेसिफिक ट्रेड 30 मार्क्स का पूछेंगे, जीके जो होगा जनरल नॉलेज 50 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स का रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सेकंड टेस्ट होगा में जो बुलाया जाएगा आपका, जो अगर आप पहले बार में हो, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है फॉर द फील्ड अटेंडेंस असिस्टेंट, और दूसरे वाले के लिए फॉर द ट्रेड टेस्ट, वो हमेशा 1:3 रेशियो में बुलाया जाता है, 1:3 रेशियो में बुलाया जाता है आपको, ठीक है। जो सेकेंड लेवल ऑफ टेस्ट होता है उसके लिए जो पासिंग नेचर होता है, पासिंग नेचर वाला, उसमें उसका मार्क्स का कोई मतलब नहीं, पास करना है। तो पास परसेंटेज कितना होना चाहिए? 40 मार्क्स होना चाहिए सेकंड ट्रेड के लिए, 37 मार्क्स फॉर द ओबीसी एंड 30% मार्क्स फॉर द ST/SC कैंडिडेट्स, ओके। तो सेकेंड टेस्ट वुड बी फॉर द जो भी होगा आप देखोगे सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब सेकेंड टेस्ट जो होगा सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। क्वालिफाइंग परसेंटेज यहाँ पे आपको डिटेल दिया था, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। सो क्वालिफाइंग टेस्ट के बाद सेकंड
टेस्ट जो क्लियर कर लेता है वो फाइनली उसका मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो गाइस आपको जब आप अप्लाई करोगे जो इसके बाद जब आप सिलेक्ट होते हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद आपको फाइनली कॉल किया जाता है फॉर द सिलेक्शन लिस्ट आपका बन जाता है। प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो गाइज अगर ये जॉब के बारे में एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमें हमारे वेबसाइट पे जाके भी नोटिफाई कर सकते हो, जिसका डिटेल आप हमारे वीडियो में देख सकते हो जिसे लिखा है www.teachexam.com। और ऐसे इस जॉब के एग्ज़ाम्स के बारे में या कुछ के बारे में जानना चाहते हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो। हम लोग आपको जितना हो सकते हो उतना हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हो कि रिटन टेस्ट के ऊपर या पर्टिकुलर वीडियो बनाएं या इंटरव्यू तो प्लीज़ हमें बताएं कमेंट बॉक्स पे, अपना व्यू शेयर करें। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के साथ बने रहे कोई के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं और नए नए जॉब्स पाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।